हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ की टॉपिक वाइज इस सीरीज़ में रेलगाड़ी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, अब तक हमने रेलगाड़ी के बेसिक से लेके एडवांस तक के सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं। यदि आपने वे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी पार्टों को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और उन बच्चों के लिए रेलगाड़ी के सवालों को सीखने के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है जिनका मैथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो दोस्तों, यदि आपने पूरे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले के पार्ट ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती हैं। पहली रेलगाड़ी एक नियत समय पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरी इसके 6 घंटे बाद, यानी कि पहली गाड़ी के चलने के 6 घंटे बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने देर में पकड़ लेगी? देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक ये कोई पॉइंट है, यहाँ से एक ही स्थान से कह रहा है दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती हैं। पहली ट्रेन ये जा रही है एक ही स्थान से एक ही दिशा में, दूसरी ये जा रही है एक ही स्थान से एक ही दिशा में। कह रहा है पहली गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो पहली वाली जाती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में 30 किलोमीटर। कह रहा है दूसरी गाड़ी इसके 6 घंटे बाद यहाँ से चलेगी, इसके 6 घंटे बाद 50 की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, कह रहा है दूसरी गाड़ी पहली वाली को कितनी देर में पकड़ लेगी? देखिए दोस्तों, ये गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है ये। ठीक है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है। और क्या हो रहा है? दूसरी गाड़ी 6 घंटे बाद चलेगी। जब ये चली जाएगी इसके 6 घंटे बाद कौन सी चलेगी? ये वाली स्टार्ट होगी, इसके पीछे जाएगी। जब ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रही है तो 6 घंटे में कितना जाएगी? 6 का हम गुणा कर देंगे 30 में। ठीक है, 6 तिया 18, यानी कि 180 किलोमीटर। तो ये ट्रेन 180 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है, यहाँ पर पहुंच गई है और ये यहाँ पर खड़ी है। अब जब ये 6 घंटे बाद अपनी यात्रा तय कर चुकी, अब दूसरी ट्रेन 50 की चाल से इसके पीछे आएगी। इनके बीच की दूरी क्या है? 180 किलोमीटर। तो इसको हम बोलेंगे सापेक्ष दूरी। क्या बोलेंगे? सापेक्ष दूरी। कितनी है? 180 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी सापेक्ष दूरी। तो सापेक्ष दूरी का मतलब क्या है? दोनों ही गतिमान है, ये भी चल रही है ये भी चल रही है, तो इनके बीच की दूरी अभी कितनी है? 180 किलोमीटर। चाल कैसे लेंगे? दोनों की चाल देखिए एक ही दिशा में। चाल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब समान दिशा में हो, समान दिशा में हो तो चालें हमेशा घटती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। जब समान दिशा में हो, एक ही दिशा में जा रहे हो तो चालें क्या होती हैं? समान दिशा में चाल घटती है। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल हो जाएगी 50 में से 30 घटा दीजिए, कितना आ गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों ही गतिमान स्थिति में ये यहाँ से चलेगी और ये यहाँ पहुंच चुकी है। इसके 6 घंटे बाद ये ट्रेन चलना शुरू करेगी। तो दोनों गतिमान स्थिति में इनके बीच की चाल को हम क्या बोलेंगे? सापेक्ष चाल। एक ही दिशा में है तो चालें घट जाएंगी। कितना आ गया? 20 किलोमीटर। 50 में से 30 गया 20 किलोमीटर। उसने कहा दूसरी गाड़ी पहली को कब पकड़ेगी? समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर और चाल कितनी है? 20 किलोमीटर। काट देंगे इसको। 20 के बार से 180 कितनी बार कटेगा? 9 बार, यानी कि 9 घंटे बाद ये जो ट्रेन है जो बाद में चल रही है वो पहली वाली ट्रेन को पकड़ लेगी। कब? 9 घंटे बाद। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले सवाल में आपसे कहा गया समान लंबाई की, यानी कि यदि आपने एक ट्रेन की लंबाई निकाल ली तो दूसरी की भी आप जान सकते हैं, क्योंकि उसने कहा समान लंबाई की। एक की निकल गई यानी कि दोनों की निकल गई। तो देखिए क्या कह रहा है? दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जाती हैं। मान लीजिए दो ट्रेन है, एक जा रही है यहाँ पर 56
किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरी ट्रेन जा रही है 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये किसी दूरी को तय कर रही होंगी, ठीक है। उसने कहा तेज गति वाली रेलगाड़ी, यानी कि ये रेलगाड़ी, तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। हो सकता है ये ट्रेन यहाँ पर हो, जो 46 किलोमीटर वाली यहाँ पर हो, किसी पॉइंट हो सकती है। ये इसको पार करने में, यानी कि इसको पार करने में कितना समय लेती है, 36 सेकंड का समय लेती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं इसका समय। एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही है, 36 सेकंड ले रही है ये, ठीक है। अब चाल की बात कर लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है रेलगाड़ी में चाल का। यदि समान दिशा में हो चाल, समान दिशा में क्या होता है, हमेशा घटती है, यानी कि माइनस की जाती है। तो ये समान दिशा में है ना, एक ही दिशा में है, ये लिखा है एक ही दिशा में है, तो इसकी चाल को हम क्या बोलेंगे, सापेक्ष चाल, क्योंकि ये दोनों ही गतिमान है। तो इस दिशा में इस चाल को हम कहेंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी घटने पर, 56 में से 46 गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए क्योंकि हमको निकालनी है रेलगाड़ी की लंबाई, आप लंबाई को दूरी की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। समय तो हमें दिया है ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए, देखना दोस्तों, चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और आंसर आ रहा है मीटर में। पूरा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, है ना। यानी कि मीटर में आ रहा है, यानी कि समय यहाँ पर सेकंड में होना चाहिए, समय तो सेकंड में है, और चाल कैसी होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। मात्रक देखा करो सबसे पहले, इसमें मीटर में आ रहा है, यानी कि मीटर पर सेकंड, तो चाल भी हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, लेकिन ये तो दी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल को दोस्तों हम किलोमीटर प्रति घंटा से, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसमें हम गुणा कर देंगे 5/18 से, ठीक है। 5/18 से गुणा कर देंगे। तो देखिए चाल कितनी है आपकी, 10 किलोमीटर, इसमें हम गुणा करेंगे 5/18 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 5/18 का, देखिए 2 के पार से 9 बार, 2 के पार से 5 बार, तो ये हो जाएगा 25/9, ठीक है। कितना आ गया, 25/9 मीटर पर सेकंड, ये आ गई आपकी चाल, ठीक है। चाल हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर ली। अब देखिए इसने कहा समान लंबाई की रेलगाड़ी है, तो मैंने मान ली दोस्तों ट्रेन की लंबाई में मान लेता हूं, पहली ट्रेन की लंबाई x कर देता हूं, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, दूसरी ट्रेन की, क्योंकि समान लंबाई की है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई भी कितनी होगी, x ही होगी। और आपको पता है रेलगाड़ी में कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेन चाहे विपरीत दिशा में हो या समान दिशा में हो, उनकी लंबाइयां हमेशा जुड़ जाती हैं, ठीक है। ट्रेन चाहे विपरीत दिशा में हो या समान दिशा में हो, यदि एक दूसरे को पार कर रही हो तो उनकी लंबाई हमेशा जोड़ते हैं। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कुल दूरी हो जाएगी आपकी 2x, ठीक है। कुल दूरी कितनी लेंगे हम, 2x। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, चाल बराबर दूरी बटे समय या फिर समय बराबर दूरी बटे चाल। हम लगा देते हैं यहाँ पर समय बराबर, यहाँ करता हूँ सॉल्व में, समय बराबर टाइम, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए समय कितना है, 36 सेकंड, रख देते हैं समय की जगह 36 सेकंड। दूरी कितनी है, 2x। रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको हम दूरी की तरह कंसीडर करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहली ट्रेन की x है, दूसरी की भी x है, कहा ना समान लंबाई की है, तो कुल दूरी हो जाएगी 2x, क्योंकि ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ती है, चाहे वो विपरीत दिशा में हो या समान दिशा में हो। तो दूरी रख दी हमने कितनी, 2x, और चाल कितनी है, 25/9, 25/9, ठीक है। आप देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 25/9 को यदि मैं इसके बराबर में ले जाऊं, यानी कि इसके गुणे में ले जाऊं ऊपर, तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2x 9/25 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 9 के पार से 36 कट सकता है 4 बार, ठीक है। और ये 2x है, 2 के पार से 4 को हम 2 बार काट सकते हैं, तो क्या बचा, यहाँ पर x बचा, और 2 और 25 क्रॉस गुणे में यहाँ पर जाएगा इसके यहाँ पर, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 मीटर। तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 50 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। हमने एक ट्रेन की निकाल ली x, तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई हमारे पास आ गई, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों, समान दिशा में चालें घटती हैं, ठीक है। चाल यहाँ पर किलोमीटर में थी, इसको मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया क्योंकि आंसर मीटर में आ रहा है। ट्रेन की लंबाई समान थी तो पहले की x मान ली, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई x होगी।
ट्रेन की लंबाई आपस में हमेशा जुड़ती हैं, चाहे वो विपरीत दिशा में हो चाहे समान दिशा में। तो हमने कुल दूरी कर दी, एक फॉर्मूला लगा दिया कोई सा भी। आप चाल बराबर लगा सकते हैं, समय बराबर लगा सकते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय रख दिया था यहाँ पर, दूरी रख दी 2x और चाल रख दी, इसको सॉल्व कर लिया तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 50 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये सवाल आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी जिनकी चाल का अनुपात 3:4 है, के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। पहले इस सवाल को समझिए हो क्या रहा है। इस सवाल में देखिए, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं ये गाड़ियां। मान के चलिए ऐसा है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है और कोई एक खम्मा है, मान लीजिए ये खम्मा है, ठीक है। पहले एक ट्रेन आएगी यहाँ से, इस खम्भे को पार कर जाएगी, ये ट्रेन चलेगी, इस खम्भे को पार कर जाएगी कितने 3 सेकंड में। दूसरी ट्रेन यहाँ से आएगी और इस खम्भे को पार कर जाएगी कितना 3 सेकंड में। कह रहा ना, प्रत्येक रेलगाड़ी खम्भे को पार करने में 3 सेकंड लेती है। तो पहली ट्रेन जब इस खम्भे को पार करेगी तब वो 3 सेकंड लेगी, दूसरी ट्रेन जब इस खम्भे को पार करेगी वो भी 3 सेकंड लेगी, ठीक है। लेकिन सोचिए जब ये ट्रेन यहाँ से आएगी और ये यहाँ से, तो ये ट्रेन भी तो एक दूसरे को पार करेंगी। तो वही कह रहा है वो, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। ना तो यहाँ दूरी है ना तो यहाँ पर चाल है, तो हम पहले यहाँ पर दूरी बनाएंगे और चाल बनाएंगे। देखिए ट्रेन की चालों का अनुपात कितना दे रखा है, मैं 3x और 4x लिख देता हूँ, ठीक है। इसको अनुपात है तो x लगा देते हैं, ठीक है। चलिए ये चाल का अनुपात है, चाल के अनुपात तो हमारे पास है। अब हम यदि दूरी निकाल लें तो समय निकालने में आसानी होगी। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी निकालते हैं, देखिए पहले हम निकालेंगे पहली गाड़ी की लंबाई, और लंबाई को ही हम रेलगाड़ी में दूरी की तरह कंसीडर करते हैं। तो देखिए पहले निकालेंगे हम पहली गाड़ी की लंबाई, लंबाई को हम दूरी की तरह देखते हैं, ठीक है। इसको दूरी की तरह देखिए, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, ठीक है। पहली की चाल कितनी है 3x और समय कितना ले रही है इस खंबे को पार करने में, चाल कितनी है 3x, चाल का अनुपात है ना, कितना समय ले रही है 3 सेकंड, 3 का गुणा कर देंगे तो पहली की चाल कितनी आ गई 9x, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी गाड़ी की, सेकंड वाली दूसरी गाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे, लंबाई, या फिर आप इसको दूरी कंसीडर कर, दूरी की तरह देखो इसको, है ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी की चाल, दूसरी की चाल कितनी है 4x, समय कितना ले रही है इस खंबे को पार करने में 3 सेकंड, तो दूसरी की चाल कितनी आ गई 12x। अब देखिए चाल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रेलगाड़ी में चाल कहता है यदि विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है, ठीक है। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, तो देखिए ये विपरीत दिशा में तो है ही, एक ऐसे आ रही है एक ऐसे आ रही है, विपरीत दिशा में है ये, तो चालें जुड़ जाएंगी। तो और दोनों गतिमान हैं, तो हम इस स्थिति में इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल, बोलते हैं इस चाल को सापेक्ष चाल। क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, 12 और 9 कितना हो जाएगा सापेक्ष, सॉरी दोस्तों ये दूरियां हैं, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल ये है चाल है 3x और 4x, इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7x, ठीक है। सॉरी ये लंबाइयां हैं यानी कि दूरियां हैं गाड़ी की लंबाइयां हैं ये, ठीक है। और चाल की बात करें, चाल विपरीत दिशा में क्या होती है जुड़ती हैं, चाल विपरीत दिशा में जुड़ती हैं, तो चाल का अनुपात 3x और 4x इसको जोड़ देंगे तो सापेक्ष चाल कितना हो गया 7x हो जाएगी ये, ठीक है। हमारे पास दूरी भी है, देखिए अब हम लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे, समय निकालना है एक दूसरे को पार करने का, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए चाल तो है मेरे पास 7x, दूरी कहाँ से लाऊं, याद रखिएगा रेलगाड़ी के चैप्टर में, रेलगाड़ी में कॉन्सेप्ट है कि रेलगाड़ी की लंबाई को ही हम दूरी की तरह देखते हैं। तो देखिए पहली गाड़ी की लंबाई को हम दूरी की तरह देखेंगे, इसको भी दूरी की तरह। और रेलगाड़ी कॉन्सेप्ट कहता है रेलगाड़ी चाहे एक ही दिशा में चल रही हो या विपरीत दिशा में, इनकी लंबाई हमेशा जुड़ती है। चाहे एक ही दिशा में हो, समान दिशा में या विपरीत दिशा में, गाड़ी की लंबाइयां हमेशा जुड़ती है। तो कितना हो जाएगा 12 और 9 21x, ठीक है। कितना हो गया 21x, इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए x कैंसिल हो गया, 7 या 21, तो ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी 3 सेकंड का समय लेंगी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता हुआ दिखा है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी की
बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने मिनट प्रति घंटे रेलगाड़ी रुकती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको देखिए बता रहा हूँ कि पहले मैं इसको डायरेक्ट करूंगा एक ट्रिक के द्वारा, ठीक है, ट्रिक से लगा देंगे हम। उसके बाद मैं आपको एक बेसिक तरीका और बताऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रिक सही है, क्योंकि वहां आपको एग्जाम में इतना समय नहीं रहता कि आप सवाल पढ़ के इसका लंबे लंबे सॉल्यूशन कर सकें, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी ये सवाल आए आपके पास कि रेलगाड़ी की चाल दे रखी हो 2, पहली दे रखी है बिना रुके, बिना रुके ये कैसे जाती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि रुकती नहीं है। इसके बाद कह रहा है बार बार रुक रही है, बार बार रुकने के कारण उसकी चाल कितनी हो जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है वो, यदि रुक रुक के चले। और बिना रुके जाए तो 1 घंटे में 90 किलोमीटर वो जाती है। हमको क्या बताना है, कितने मिनट प्रति घंटे गाड़ी रुकती है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन आपको करना क्या है, देखिए दोनों चालों का आप अंतर कर दीजिए, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, दोनों चालों का अंतर कर देना, दोनों चालों का अंतर। और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे दोस्तों हम बिना रुके औसत चाल, क्या लिखेंगे, बिना रुके औसत चाल, ठीक है, बिना रुके औसत चाल। तो देखिए दोनों चालों का अंतर करो, 90 और 80 का अंतर कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 90 और 80 का अंतर कितना हो जाएगा 10। और उसने क्या बोला, बटे में क्या रखेंगे, बिना रुके औसत चाल, तो बिना रुके, ठीक है, बिना रुके औसत चाल कितनी है 90 किलोमीटर, ठीक है, रुकने वाली रखनी है हमको रखनी है बिना रुके औसत चाल, वो कितनी है 90, ठीक है जी, आ गया 90। अब देखिए 0 से 0 काट लेंगे। अब ये 1/9 जो आया है ना, ये तो घंटे में आया है, लेकिन हमसे पूछ रहा है प्रति मिनट बताओ, ये किलोमीटर था ना, तो आंसर भी घंटे में आएगा। हमको कह रहा है प्रति मिनट बताओ, प्रति मिनट के लिए हम इसमें 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए 3 के पार से 3 बार, 3 के पार से 2 बार, यानी कि 20 बार, तो 20/3 आ गया। तो 20/3 को मैं सही बटे में क्या लिख सकता हूँ, 3 6 18, 2 बचेगा बटे 3, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो आप याद रखिएगा, इस प्रकार का सवाल कभी भी आए आपके सामने, कितने मिनट प्रति घंटे रेलगाड़ी रुकती है, तो आप हमेशा दोनों चालों का अंतर कर देना, ठीक है, दोनों चालों का अंतर, बटे में क्या रखेंगे, बिना रुके औसत चाल। ये ट्रिक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिना रुके औसत चाल रख दो नीचे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1/9। अब ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये आंसर तो घंटे में ही आएगा ना समय तो, लेकिन हमको पूछा गया है मिनट में, तो मैं इसमें 60 का गुणा कर दूंगा, ठीक है, 60 का गुणा करके इस घंटे को मिनट में बदल लेंगे हम, तो कितना आ गया 6 सही 2/3 प्रति मिनट ये गाड़ी रुकती है। अब देखते हैं इसको बेसिक से। देखिए इसका बेसिक तरीका क्या कहता है, रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल कितनी है, बिना रुके औसत चाल ये है आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुक रुक कर औसत चाल कितनी है, रुक कर औसत चाल ये दे रखी है आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों ये बिना रुके औसत चाल है, यानी कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रही है, बिल्कुल नहीं रुकेगी, ठीक है, नॉन स्टॉप। और बार बार अगर रुके तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है। ऐसी स्थिति में आप इसका लासा निकाल लीजिए, इन दोनों का, दोनों चालों का क्या निकाल लीजिए, LCM। तो कितना आ जाएगा 9 8 72 1 0। तो इसका लासा आ जाएगा दोस्तों, लासा, इसका लासा आ जाएगा आपका 720, ठीक है। और इसको हम देखेंगे दूरी की तरह, इसको कैसे देखेंगे, कुल दूरी की तरह देखेंगे आपसे। तो कुल दूरी कितनी है 720 किलोमीटर। इन दोनों का लासा 720 आया, इसे हम कुल दूरी की तरह देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम समय निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। देखिए बिना रुके कितना समय लग रहा है इसको, बिना रुके समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। बिना रुके है ना, तो बिना रुके वाली चाल लेंगे, काट दीजिए 0 0 9 8 72, 8 घंटे लग रहे हैं इसको बिना रुके, ठीक है। और रुक रुक कर समय कितना लग रहा है, रुक रुक कर समय लग रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। रुक रुक कर है ना, तो रुक रुक कर ही चाल लेंगे हम, दूरी बटे चाल 80, 0 से 0 8 9 घंटे। यदि ये रुक रुक कर जाए तो 9 घंटे लगते हैं, ठीक है। 9 घंटे में समझिए, 9 घंटे में 1 घंटा, 9 घंटे में 1 घंटा रुकने का भी तो शामिल है इसके अंदर, रुकने का शामिल है इसके अंदर, ठीक है। 9 घंटे में 1 घंटा रुकने का भी शामिल है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 9 घंटे में 1 घंटा गाड़ी रुक रही है, मान लीजिए 9 घंटे में
1 घंटा गाड़ी रुक रही है, 1 घंटा गाड़ी रुक रही है, 9 घंटे में 1 घंटा गाड़ी, लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है भाई, वो हमसे तो मिनट में पूछ रहा है, आप तो मिनट में बताओ। तो 9 घंटे में 1 घंटा रुक रही है, तो 1 घंटा नहीं, हम इसको 60 मिनट लिख देते हैं यहाँ पर। वो तो हमसे पूछ रहा है कितना, वो तो हमसे मिनट में पूछ रहा है, तो मैं इसको 60 में बदल देता हूँ, ठीक है। अब प्रति मिनट कह रहा है, प्रति मिनट, तो 1 घंटे में क्या होगा, 1 घंटे का निकाल लेंगे, इस 9 को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है, इस 9 को नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 60/9। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए 60/9, ध्यान से देखेंगे, वही कंडीशन बन गई जो मैंने यहाँ पर ट्रिक से बनाई थी, ठीक है। 60/9, 60/9, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 तिरका 3 दूनी, ठीक है। तो ये आएगा आपका, ये आएगा आपका 6 सही 2/3। तो मेरा जहाँ तक मेरा मानना है, यदि सवाल आता है आपके पास एग्जाम में, तो आप इतना सा लगाइए बस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखिए, दोनों चालों का अंतर कर देना, या ऐसा कह सकते हैं बड़े में से छोटा अंतर कर दो। और उसने पूछा कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है, प्रति घंटे पूछा है ना, तो प्रति घंटे के लिए आप यहाँ देखिए बिना रुके औसत चाल रख देना नीचे, ठीक है। अंतर कर दो दोनों का, 90 और 80 का अंतर, और कह रहा है बिना रुके औसत चाल, बटे में क्या, बिना रुके औसत चाल, बिना रुके औसत चाल कितनी है, 90 रख दिया, इसको काटा तो 1/9 आ गया। ये 1/9 आया, वो तो घंटा आया है, समय घंटे में आया, लेकिन हमको निकालना है प्रति मिनट, तो इस घंटे को मैं 60 में गुणा करके मिनट में चेंज कर लिया, तो कितना, 6 सही 2/3 प्रति मिनट ये रुकेगी। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को यह कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए दोस्तों, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो समय निकालने के हम क्या करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल तो है हमारे पास ट्रेन की, ठीक है, चाल तो है ट्रेन की, देखिए, लेकिन दूरी नहीं है हमारे पास, ठीक है। दूरी यदि हमने यहाँ पर निकाल ली, किसकी दूरी निकालेंगे, ट्रेन की दूरी हम निकालेंगे। ट्रेन की दूरी यदि हमने निकाल ली, सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, पहले यहाँ पर दी गई है आपको ट्रेन की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखिए, आंसर आ रहा है सेकंड में। सेकंड का मतलब है यहाँ पर आपको सब कुछ मीटर पर सेकंड में चाहिए, दूरी मीटर में होनी चाहिए और समय सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। आपको पता ही है, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा से चाल को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 45 में गुणा कर दूंगा मैं 5/18 का, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। देखिए 9 दूनी 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा आपका 25/2 मीटर पर सेकंड। ये आ गई आपकी ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड में। अब ये क्या कर रही है, ये ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट क्या कहता है रेलगाड़ी का, जब कोई ट्रेन किसी क्षैतिज वस्तु को पार करे, या वो प्लेटफॉर्म हो या सुरंग हो, ठीक है, या फिर कोई पुल हो, तो इनकी लंबाइयां जुड़ जाती हैं। ट्रेन की लंबाई, पुल हो तो पुल की जोड़ देंगे, प्लेटफॉर्म हो तो प्लेटफॉर्म की जोड़ देंगे हम ना। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 100, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, या आप इसको दूरी भी कह सकते हैं, कुल दूरी हो जाएगी। देखिए इसमें प्लेटफॉर्म की दूरी हम जोड़ेंगे, प्लेटफॉर्म की दूरी और ट्रेन की दूरी हमने कितनी मान ली, x। ये क्या है, गाड़ी की लंबाई है, ये गाड़ी की लंबाई, ठीक है। गाड़ी की लंबाई x और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 100। इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल दूरी कितनी हुई, x + 100, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, 1 मिनट का समय, टाइम 1 मिनट। इसको हम 60 सेकंड भी तो कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आंसर सेकंड में आ रहा है, इसलिए मिनट को मैंने सेकंड बदल लिया। अब देखिए पहले मैं निकालूंगा गाड़ी की, हम लंबाई निकाल लेंगे सबसे पहले। तो कैसे निकलेगी, तो फॉर्मूला लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए ध्यान से, चाल कितनी है, 25/2 रख देते हैं, ठीक है। ट्रेन की चाल कितनी है, 25/2। दूरी कितनी है, कुल दूरी ये हो गई, ट्रेन की दूरी हमने x मानी, और इसमें प्लेटफॉर्म की दूरी जोड़ेंगे इसके अंदर, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई हमेशा जोड़ेंगे, चाहे ये विपरीत दिशा में हो चाहे समान दिशा में। क्षैतिज होती है ना, जब कोई ट्रेन निकल रही है किसी पुल को, सुरंग को, क्षैतिज वस्तु को पार करती है, तो उसकी दूरी को हम जोड़ देते हैं, या फिर कह सकते हैं उनकी लंबाई को। तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है x + 100 बटे में समय।
समय 60 सेकंड यहाँ पर रख देंगे हम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 के पार्ट से कट जाएगा कितनी बार, 30 बार, ठीक है। देखिए इस 30 का यहाँ क्रॉस गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ पे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। यहाँ से 25 तिया 75, 25 तिया 75, ठीक है। और एक जीरो लग जाएगा बराबर में x प्लस 100। देखिए x प्लस 100 है, ये 100 बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 650 मीटर। तो दोस्तों ये ट्रेन की लंबाई आ गई, गाड़ी की लंबाई आ गई, वही तो मानी थी हमने x, गाड़ी की लंबाई आ गई। अब देखिए कह रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ट्रेन की लंबाई रखेंगे, ट्रेन की लंबाई को ही हम दूरी की तरह कंसीडर कर रहे हैं, कितनी 650, और चाल कितनी है 25/2, ऐसे रख देंगे इसको, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं 25/2 650 के साथ ले जाऊंगा गुणे में, तो ये पलट जाएगा 2/25, ठीक है दोस्तों। इसको हम काट सकते हैं। देखिए ये इससे कटेगा 25 दूनी 50, 15 बचा और 150, यानी कि 26 बार कर गया। गुणा कर देंगे 26 का 2 में, तो कितना आएगा 52 सेकेंड। तो ये प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी 52 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, ट्रेन पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई मुझे चाहिए, इसलिए इतना मैंने सवाल यहाँ तक को सॉल्व किया और ट्रेन की लंबाई मैंने यहाँ निकाल ली, ठीक है। चाल ट्रेन की दे रखी है, किलोमीटर में थी, मीटर पर सेकंड में चेंज कर ली क्योंकि आंसर सेकंड में आ रहा है। आंसर आ गया आपका। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।